प्राचीन समय की बात है। महर्षि गौतम का एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे। एक दिन उत्तम जंगल से लकड़ियां बीन कर ला रहा था। जब उत्तम ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतारा तो गट्ठर में उलझकर उसके सिर के बाल टूट गए। वे बाल सफेद थे। उत्तम अपने बालों को देखकर दुखी होकर सोचने लगा, ये क्या, मेरे बाल तो सफेद हो चले, पर मैं अभी भी आश्रम में ही पड़ा हूँ। एक दिन संध्या के पूजा के समय महर्षि गौतम ने उत्तम को उदास देखा तो पूछा। अब उत्तम मन ही मन उदास रहने लगा। वत्स, तुम उदास क्यों हो? फिर उत्तम ने सारी बात कह सुनाई। महर्षि गौतम सोच में पड़ गए और बोले, वत्स, तुम पर अति प्रेम था। तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने जो मेरी सेवा की है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तुम जाओ, जाकर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहाँ बिताया है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, उसका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दीजिए। उत्तम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। वत्स उत्तम, गुरुजनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल गई है। जाकर गुरु माता से आशीर्वाद ले लो। प्रणाम गुरु माता, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दें। पुत्र उत्तम, तुमने जो हमारी इतने दिनों तक सेवा की है, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। नहीं गुरु माता, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दें, नहीं तो मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। पुत्र उत्तम, यदि तुम इतना ही आग्रह कर रहे हो तो जाओ, रानी मदयंती के मणिकमय कुंडल मेरे लिए ला दो। जो आज्ञा माता श्री। इतना कहकर उत्तम वहां से कुंडल लेने के लिए चल दिया। जब यह बात महर्षि गौतम ने सुनी तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा, देवी अहिल्या, तुमने ठीक नहीं किया है। राजा सुदास मनुष्य नहीं, वह अब नरभक्षी हो गया है। उत्तम तो जीवित ही नहीं बचेगा। स्वामी, गुरुकुल में रहकर उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, अगर वह शिक्षा काम न आई तो उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना व्यर्थ हो जाएगा। उधर उत्तम चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचा। तभी उसके सामने एक भयानक राक्षस आ गया। मेरा अहोभाग्य, बिना परिश्रम किए ही शिकार मेरे पास आ गया। इस समय मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है और आहार की खोज में ही निकला था और तुम मुझे मिल गए। अब तो आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हें खाकर। हे राक्षस भाई, मैं गुरु दक्षिणा के लिए राजा सुदास की राजधानी जा रहा हूँ। मुझे रानी मदयंती के कुंडल चाहिए और गुरु दक्षिणा के लिए जाते हुए इंसान को मारना अच्छी बात नहीं। राक्षस और जोर से हंसा और बोला। उत्तम राक्षस को देखकर तनिक भी नहीं डरा। वह बड़े साहस के साथ बोला, मैं ही राजा सुदास हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण साधु के श्राप से मेरी यह हालत हो गई है। राक्षस भाई, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें अभी खाऊंगा, तभी मेरी भूख शांत होगी। हाँ। हे राजन, मैं आपको श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं एक वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा चुकाकर मैं आपके पास वापस अवश्य आऊँगा। यह मेरा भाग्य है कि जो गुरु दक्षिणा मुझे देनी है वह आपके अधीन है। आप मेरी सहायता करें। ठीक है, इस दशा में तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रानी के पास जाकर कुंडल देने के लिए भी नहीं कह सकता। तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ। जाओ, रानी से कुंडल के लिए कहना और उसे यह भी कहना कि मैं इस दशा में तुम्हें जंगल में मिला था और मैंने ही कुंडल देने के लिए कहा है। धन्यवाद राक्षस भाई। उत्तम वहां से चल दिया और वह राजा सुदास की राजधानी में पहुंचा। उसने रानी मदयंती से भेंट की और अपने आने का प्रयोजन बताया। श्रापग्रस्त राजा से भेंट होने तथा कुंडल देने की भी बात बताई। उत्तम की यह बात सुनकर रानी मदयंती, विप्रवर, मैं अपने पति की आज्ञा नहीं टाल सकती। तुम बेशक मेरे कुंडलों को ले जा सकते हो, परंतु ये कुंडल दिव्य हैं। इन्हें यदि पृथ्वी पर रख दिया तो कोई नाग इन्हें हड़प सकता है। अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जा सकते हैं। पहनकर सो जाने पर देवताओं द्वारा चुराए जाने का डर है। अतः गुरु माता तक पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़े साहस और सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उत्तम कुंडल लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उत्तम को फलों से लदा पेड़ दिखाई दिया। ओहो, बड़े जोर की भूख लगी है। चलो थोड़े से फल खा लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। फिर उत्तम वृक्ष पर चढ़कर फल खाने लगा। तभी दोनों कुंडल छिटक कर नीचे गिर पड़े। यह देखकर उत्तम जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन तब तक एक नाग दोनों कुंडलों को लेकर अपने बिल में घुस गया। उत्तम मन ही मन सोचने लगा। उत्तम को लगा उसका परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक पेड़ की डाल से सर्प का बिल खोदने लगा। उत्तम बिल खोदते खोदते थक गया, पर बिल का कहीं अंत नहीं हो रहा था। वह लगातार खोदता रहा। उत्तम का यह संकल्प देखकर इंद्र एक साधु का वेश बनाकर उत्तम के पास पहुँचे। बेटा, इस साधारण सी लकड़ी से बिल का अंत नहीं मिलेगा। ये लो, इस फावड़े से खोदो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। उत्तम ने साधु रूपी इंद्र के फावड़े से बिल को खोदा तो दूर तक गहरा गड्ढा हो गया। उत्तम ने देखा कि कुंडल का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और नाग कुंडलों को घेर कर बैठा हुआ था। नाग ने जैसे ही इंद्र को देखा, वह वहां से भाग गया। फिर उत्तम ने कुंडल उठा लिए। साधु महाराज, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। उत्तम आश्रम पहुंचा। गुरु माता अहिल्या को कुंडल देकर प्रणाम किया। पुत्र, तुमने बहुत ही साहस का काम किया है। जाओ, घर जाओ और हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव, घर जाने से पहले मुझे एक वचन को पूरा करना है। फिर उत्तम ने राक्षस बने राजा सुदास के बारे में महर्षि को बताया। यह सुनकर महर्षि गौतम चिंतित हो गए और बोले, वत तुम स्वयं ही क्यों मृत्यु के मुख में जा रहे हो? एक बार तुम बच गए हो, किंतु यदि अब तुम उसके सामने पहुँचे
तो वह निश्चय ही तुम्हारा भक्षण कर लेगा। गुरुदेव, सत्य की रक्षा के लिए आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसे प्राणों के भय से मैं कैसे छोड़ दूं? जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। वह लौटकर उसी जंगल में पहुंचा। उत्तम को देखकर राक्षस फिर प्रकट हो गया। राक्षस भाई, मैं गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा करके अपना वचन निभाने के लिए आपके पास लौट आया हूँ। आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। राक्षस ने सामने खड़े उत्तम को देखा। न मौत का डर, न जीवन का मोह। उत्तम के चेहरे पर सत्य का तेज झलक रहा था। उत्तम को देखते देखते राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। वह फिर राजा सुदास के रूप में आ गया। हे विप्रवर, आपने अपनी सत्य निष्ठा से मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्राप देने वाले साधु से मैंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था तो उन्होंने कहा था किसी दिन एक सत्यनिष्ठ शिष्य आएगा, अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने वचन की रक्षा के लिए तुम्हारा आहार बनने के लिए उपस्थित होगा। बस उसी क्षण तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और मैं अब श्राप मुक्त हो गया। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद विप्रवर। फिर राजा सुदास और उत्तम दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए।